नमस्कार दोस्तों, अर्थ ज्ञान ब्यूटी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का। बस आपका प्यार हमें मिलता रहना चाहिए। तो दोस्तों, बात सच्ची घटना पर है। आज से 30 साल पहले की आप सभी को मालूम होगा या नहीं, पर हम आपको बता देते हैं। बहुत पहले दिल्ली में जेब कतरे होते थे। इन जेब कतरों का 5 लोगों का ग्रुप था जो अलग अलग जगह बस स्टॉप, रेलवे व बस में घुसकर जेब काटते थे। एक दिन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से छानबीन करके इन सभी को पकड़ लिया और सजा के तौर पर इन सभी को जेल हो गई। दिन बीतते गए। दिन जेलर ने सोचा कि सभी चोरों को एक एक करके पूछा जाए कि किस प्रकार आप जैसे काटते हो और कैसे आपके दिल में दया धर्म नहीं है, कि किसी गरीब व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने पर आपको कोई दया नहीं आती, क्योंकि बस में सभी मजदूर और मिडिल क्लास के लोग ज्यादा सफर करते हैं और अपनी मेहनत के पैसों से अपना घर खर्च चलाते हैं। जब जेलर ने चोरों से पूछा कि आप लोगों ने बहुत से लोगों की जेब काटी है, तो तुम्हें कभी किसी पर दया धर्म नहीं आया? इस पर एक जेब कतरा खड़ा होकर बोला, साहब ऐसा नहीं है, हमारा भी दिल है, हमारे अंदर भी दया धर्म है और हमने एक बार एक आदमी की मदद की थी। वो आगे बताता है, एक बार हम सभी ग्रुप के साथ 5 जेब कतरे एक बस में चढ़े और एक शरीफ दिखने वाले आदमी को टारगेट किया। दिल्ली की लोकल बसों में बहुत भीड़ होती है, सभी बस में खड़े थे। हमारा पहला बंदा उसके पास जाता है और उसको टच करता है। जब बस चल रही होती है तो बस में झटके भी लगते हैं, तो हम झटके में उस आदमी की जेब टच करते हैं। कौन सी जेब में पैसा है? दूसरा हमरा आदमी उससे बातें करता है और तीसरा उन दोनों की बात में हाँ पर हाँ मिलाते रहता है और लास्ट वाला उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है, जिससे कि उस आदमी को पता ना चल सके कि हमने उसकी जेब काटी है। और हम लोग एक एक करके अलग अलग जगह पर बस से उतर जाते हैं और धीरे धीरे आगे चलते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर हमें रोड किनारे वही आदमी दिखता है और वह बहुत दुखी और रोने जैसा होता है। मैंने अपने साथियों को कहा, अरे ये तो वही है जिसकी हमने जेब काटी, चलो उससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अकेला उस आदमी से मिला और पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तो वो आदमी बोला, भाई मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी है। मेरा पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया था और दूसरा अब ऑपरेशन के दोबारा होना है। मैं किसी से 5,000 रुपए उधार मांग कर लाया था, तो देखा मेरी जेब कट गई। अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से मिले थे 5,000। मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूं और मेरे पास और पैसे भी नहीं है। तो मुझे उस आदमी पर बहुत दया आई। मैंने उसको वहीं रुकने को बोला और कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी 5,000 रुपए का जुगाड़ करके देता हूँ। फिर मैं अपने साथियों से मिला और उस आदमी की यारी बात बताई और वो सभी मेरी बात मान गए। फिर हमने उसी के पैसे अलग अलग दुकान में जाकर चेंज किए। अगर वही पैसे देते तो वह अपने पैसे पहचान लेता, इसलिए हमने उसके पैसे चेंज किए और उसको दे दिए और वह हमसे हमरा पता ठिकाना मांगने लगा और पैसे लौटाने को कहा, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया और वो भगवान का और मेरा शुक्रिया करने लगा और वो मेरे पैर भी छू रहा था और उसके आंसू भी आ रहे थे। फिर वो चला गया और हमने उसकी मदद कर दी और साहब पहली बार दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। जेब तो हमने बहुत से लोगों की काटी, पर जितनी खुशी उस मजबूर इंसान के पैसे लौटाने पर हुई इतनी कभी नहीं हुई। शायद किसी की मदद करने से खुशी मिलती है, ये हमें पहली बार पता चला। ये सारी बातें जेलर ने सुनी और उनकी इस बात पर और उनकी इंसानियत पर उनकी सजा कम करवाने का और आगे से चोरी जेबकतरी न करने का वादा लिया और वो सभी मान गए। तो दोस्तों, इस बात से पता चलता है और जेबकतरों से हमें शिख मिलती है, किसी मजबूरी में फंसे इंसान की मदद जरूर करें। हम सभी को कभी भी किसी मजबूर इंसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि जब तक इंसानियत जिंदा है इंसान भी जिंदा है, वरना सब कुछ खत्म है। फिर तो सभी जानवर समान है।
तो दोस्तों आप सभी को ये सच्ची बात कैसे लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर प्रसारित वीडियो का संदेश मिले और आप देश दुनिया की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और देश समाज में आप बहुत अच्छे कार्य करते रहे, जिससे कि आपके क्षेत्र में शहर में आपका नाम हो, लोग आपको फॉलो करें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद आपका दिल से।